हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम स्टडी। आज मैं बायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक सेल का पार्ट 2 कराऊंगी, जिसमें सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंस है और आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आज पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होता है। तो ए नंबर है कोशिका झिल्ली, बी है कोशिका भित्ति, सी है माइटोकॉन्ड्रिया और डी है लाइसोसोम। तो क्या होगा दोस्तों? कोशिका भित्ति। क्या होगा? कोशिका भित्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो ए है रॉबर्ट हुक, बी है फ्लेमिंग, सी है लुइवेना हॉक और डी है रॉबर्ट ब्राउन। तो क्या होगा? रॉबर्ट हुक। क्या होगा? रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्ण की स्त्रीघानी में कितनी ग्रीवा नाल कोशिकाएं पाई जाती है? तो ए नंबर है 1, बी नंबर है 2, सी नंबर है 3, डी है 4। तो क्या होगा? एक कोशिकाएं पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है? पहला है श्वसन, बी है कोशिका विभाजन शुरू करना, सी है पाचक रस उत्पन्न करना और डी है कोशिका के बाहर स्रावित पदार्थों को कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकालना। तो क्या होगा आंसर? तो आंसर नंबर डी। क्या होगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो ए नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया, बी है गोल्जी काय, सी है लाइसोसोम और डी है सेंट्रियोल। तो क्या होगा? डी नंबर सेंट्रियोल। क्या होगा? सेंट्रियोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनाओं के कौन से युग्म प्राय पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? संरचनाओं के कौन से युग्म प्राय पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो ए नंबर है कोशिका भित्ति और न्यूक्लियस और बी है न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, सी है अंतःद्रव्यी जालिका और कोशिका कला, डी है कोशिका का कला और कोशिका भित्ति। तो क्या होगा दोस्तों? सी। क्या होगा? सी, अंतःद्रव्यी जालिका और कोशिका कला। अंतःद्रव्यी जालिका और कोशिका कला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो ए है एपोप्टोसिस, बी है एंजिंग, सी है डिजेनरेशन और डी है निक्रोसिस। तो क्या है होगा दोस्तों? बी एंजिंग। क्या होगा? बी एंजिंग आणविक नियंत्रण कहलाता है। एंजिंग क्या कहलाता है? कोशिकीय आणविक नियंत्रण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस कोशिका द्रव्यीय कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? तो ए है सूत्रकणिका, बी है गोल्जी काय और सी है लाइसोसोम, डी है ग्लाइऑक्सिसोम। क्या है? ग्लाइक्सोसोम। तो क्या होगा आंसर? सूत्रकणिका। क्या होगा? सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। किससे बना होता है? तो ए है केवल कोशिका द्रव्य से, बी है कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से और सी है केवल केंद्रक द्रव्य से और डी है कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से। तो क्या होगा? कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी
कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो ए है गोल्जी काय, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है राइबोसोम और डी है लाइसोसोम। तो क्या होगा? बी माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो ए है राइबोसोम, बी है अंतर्द्रव्य जालिका, सी है माइटोकॉन्ड्रिया और डी है गोल्जी काय। तो क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी क्या होगा इसमें? माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ए है कोलकाता, बी है बेंगलुरु, सी है हैदराबाद और डी है मुंबई। तो क्या होगा? हैदराबाद। क्या होगा? हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? निम्नलिखित कोशिका अंगों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? तो क्या है? ए नंबर है कोशिका झिल्ली, बी है प्लाज्मा झिल्ली, सी है कोशिका भित्ति और डी है केंद्रक। तो क्या होगा? ए कोशिका झिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? ए है अनावृत बीजी, बी है ब्रायोफाइटा, सी है टेरिडोफाइटा और डी है आवृत बीजी। आवृत बीजी। तो क्या होगा? डी नंबर आवृत बीजी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें, नया है तो, और अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाता है? तो ए है गोल्जी काय, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है राइबोसोम, डी है लाइसोसोम। तो क्या होगा दोस्तों? डी लाइसोसोम। क्या होगा? लाइसोसोम। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन, निम्न में से किस कोशिकाओं को एटम बम कहा जाता है? निम्न में से किस कोशिकाओं को एटम बम कहते हैं? तो ए है न्यूक्लियोलस, बी है गोल्जी काय, सी है लाइसोसोम, डी है अंतर्द्रव्य जालिका। तो क्या होगा? लाइसोसोम। क्या होगा? लाइसोसोम। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कोशिकाएं जो द्वार कोशिकाओं से निकट रूप से संबंध और अंतर्वृष्टि है। कोशिकाएं जो द्वार कोशिकाओं से निकट रूप से संबंध और अंतर्वृष्टि है। तो क्या होगा? ए संचरण ऊतक, बी होगा अनुपूरक कोशिकाएं, सी होगा सहायक कोशिकाएं, डी होगा अर्धचर कोशिकाएं। तो क्या होगा दोस्तों इसका? सी सहायक कोशिकाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिकाएं भित्ति संरचनात्मक घटक है? निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिकाएं भित्ति का संरचनात्मक घटक है? तो ए होगा मैग्नीज, बी होगा पोटेशियम, सी होगा फास्फोरस और डी होगा कैल्शियम। तो क्या होगा? मैग्नीज। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? मैग्नीज। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। एक मृदूतक कोशिकाएं जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है क्या कहलाती है? एक मृदूतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रहण करती है क्या कहलाती है? तो ए है फ्रेगमोब्लास्ट, बी है आइडियोब्लास्ट, सी है कैनिडियोप्लास्ट और डी है क्लोरोप्लास्ट। तो क्या होगा? बी आइडियोब्लास्ट। क्या होगा? आइडियोब्लास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या है। जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या है तो कितना है दोस्तों? 0। कितना है? 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। जीवाणुविक कोशिका में क्या नहीं होता है दोस्तों? तो ए है कोशिका भित्ति, बी है राइबोसोम, सी है सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया और डी है जीव द्रव्य कला। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव तो क्या होगा दोस्तों? ए माइकोप्लाज्मा, बी बैक्टीरिया और सी माइक्रोसिस्टिस और डी क्लोरेला। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए माइकोप्लाज्मा। क्या होगा? माइकोप्लाज्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है तो क्या होगा दोस्तों? ए नंबर होगा यीस्ट, बी होगा एसिटेबुलेरिया, सी होगा एसिटोबैक्टर और डी होगा अमीबा। तो क्या होगा? बी एसिटोबुलेरियर। क्या होगा? एसिटोबुलेरियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं? प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं? तो ए है गोल्गी काय, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है राइबोसोम और डी है लाइसोसोम। तो क्या होगा? किसे कहते हैं? राइबोसोम को। किसको कहते हैं? राइबोसोम को। आगे बढ़ते हैं। वसा का संचय कोशिका का कौन सा अंग करता है? वसा का संचय कोशिका का कौन सा अंग करता है? तो ए है गोल्गी काय, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है राइबोसोम और डी है लाइसोसोम। तो क्या होगा? गोल्गी काय। वसा का संचरण कौन करता है? गोल्गी काय। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका है। प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो तंत्रिका कोशिका, बी है बैक्टीरिया, सी है शुतुरमुर्ग का अंडा और डी है ब्लू व्हेल अंडा। ब्लू व्हेल का अंडा। तो क्या होगा? सी नंबर शुतुरमुर्ग का अंडा जो प्राकृतिक में सबसे बड़ी कोशिका है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है। ए है अमीबा, बी है श्वेत रक्त कणिका, सी है लाल रक्त कणिका और डी है माइकोप्लाज्मा। तो क्या होगा दोस्तों? माइकोप्लाज्मा। क्या होगा? माइकोप्लाज्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोशिका का सबसे छोटा कोशिका होता है। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है। ए है गोल्गी काय, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है राइबोसोम और डी है लाइसोसोम। तो क्या होगा इसका? सी राइबोसोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। ए है केंद्रक, बी है लवक, सी है गुणसूत्र और डी है गोल्गी काय। क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए केंद्रक। ऑप्शन नंबर ए केंद्रक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। ए है केंद्रक, बी लवक, सी है गुणसूत्र, डी है गोल्गी काय। तो इसका क्या होगा? बी लवक। क्या होगा? लवक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। पहला है प्रोटीन्स, बी है चर्बी, सी है खनिज, डी है जल। क्या पाया जाता है? तो 80% में
जल पाया जाता है। 80% में पाया जाता है, जल पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? ए है लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, बी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम, सी है गोल्जी उपकरण एवं माइटोकॉन्ड्रिया और डी है लाइसोसोम एवं माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या होगा दोस्तों? बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, ये तो रिपीट क्वेश्चन है, ये भी रिपीट है। चलिए आज का क्वेश्चन बस इतना सा ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें अगर नए हैं इस चैनल पे, और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।